हेलो एंड वेलकम टू चलचित्र टॉक्स। मेरा नाम हिंदोल है और आज के इस वीडियो में मैं अपने बचपन के रोल मॉडल के बारे में बात करना चाहता हूँ। सुनने में ही किसी स्कूल की स्पीच के टॉपिक की तरह लगता है, बट आज मैं जिनके बारे में बात करने जा रहा हूँ उनके लिए रोल मॉडल शब्द सबसे ज़्यादा फिट बैठता है। खुशकिस्मती से वो ऑथर भी रहे हैं, तो आज मैं उनकी लिखी गई कुछ किताबें और उनके बारे में लिखी गई कुछ किताबें भी रेकमेंड करूँगा। इस वीडियो को बनाने का आइडिया मुझे आया सोनी लिव पे आए नए शो रॉकेट बॉयज को देखने के बाद। रॉकेट बॉयज में आज़ाद हिंदुस्तान के इतिहास की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी को बेहतरीन तरीके से दर्शाया गया है और मैं आप सभी से इस शो को देखने की गुजारिश करूंगा। इस शो में विक्रम साराभाई और होमी भाभा की कहानी के जरिए हमें इंडियन स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत देखने मिलती है। इस शो में एक और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है जो आगे चलकर इंडियन स्पेस प्रोग्राम का सबसे बड़ा नाम बने। जी हाँ, मैं आज के वीडियो में द लेट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में बात करने वाला हूँ। डॉक्टर कलाम से मेरी पहली मुलाकात हुई एक हिंदी ऑडियो बुक के जरिए जिसका नाम था परवाज। परवाज में डॉक्टर कलाम के जीवन का एक संक्षिप्त वर्णन गुलजार द्वारा लिखा और सुनाया गया था। मैं 7-8 साल का था जब मैंने इसे पहली बार सुना और उस समय मैं अपनी स्कूल की कुछ दिक्कतों से जूझ रहा था, जिसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी अंग्रेजी ना बोल पाना और उसके लिए शर्मिंदा किया जाना। मैं इससे पहले एक हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ता था और अब एक नए शहर में अंग्रेजी ना बोल पाने के कारण दोस्त भी नहीं बन रहे थे। डॉक्टर कलाम की कहानी में बार बार सपनों का जिक्र आता है कि सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते, और बिना कोई भी हाई फंडा ज्ञान देते हुए वो सिर्फ अपने जीवन जीने के तरीके से हमें ये सिखाते हैं कि आम आदमी ना सिर्फ सपने देख सकता है बल्कि उन्हें बखूबी पूरा भी कर सकता है। डॉक्टर कलाम के बारे में और डिटेल में जानने की चाह ने मुझे पहुंचाया मेरी अगली रिकमेंडेशन तक। ये है विंग्स ऑफ फायर, डॉक्टर कलाम की ऑटोबायोग्राफी, और ये वही कॉपी है जिसे मैंने बचपन में पहली बार पढ़ा था। बहुत ही सरल भाषा में इस किताब को लिखा गया है और डॉक्टर कलाम वाकई पढ़ने वालों को अपने दोस्त की तरह अपनी कहानी सुनाते हैं। हम जब बचपन में किसी महान व्यक्ति की कहानी पढ़ते थे तो हमें उसे किसी लेजेंड के रूप में दिखाया जाता था, जैसे वो कोई दूर का व्यक्ति हो जिसके हम आसपास भी नहीं भटक सकते और जिसके सामने हमें हमेशा सर झुकाए खड़े रहना पड़ेगा। पर डॉक्टर कलाम की किताब में उनके जीवन की सरलता दिखती है, जैसे उन्होंने बहुत ही सहज तरीके से अपनी छवि इस तरह बनाई है कि आने वाली पीढ़ी उन्हें किसी लेजेंड से पहले एक टीचर और अपने दोस्त की तरह देखे। उस समय ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि कोई इतनी बड़ी शख्सियत स्टूडेंट्स पर इतना फोकस कर रहा है और स्टूडेंट्स की सबसे ज्यादा सुनता है। जहां टीचर सवाल पूछने पर स्कूल में टोक दिया करते थे, वहीं डॉक्टर कलाम अपनी जिज्ञासा को और टटोलने की बात कर रहे थे। यही सवाल पूछने की ललक मुझे लाई अपनी अगली रिकमेंडेशन इग्नाइटेड माइंड्स पर। इग्नाइटेड माइंड्स को मैं किताबों की रंग दे बसंती मानता हूँ और इसी किताब की बदौलत मैं आज भी मानता हूँ कि कोई भी देश परफेक्ट नहीं होता, उसे परफेक्ट बनाना पड़ता है। डॉक्टर कलाम ने अपने विचार और देश के हजारों स्टूडेंट्स के साथ हुए अपने डिस्कशंस को इस बुक में पिरोया है। इस किताब ने मुझे रिलीजन और पॉलिटिक्स के मायने अपने हिसाब से समझने की हिम्मत दी और मुझे जीवन में हमेशा सरल और सहज रहने की सबसे बड़ी सीख दी। जिस समाज से आप पढ़ लिख कर तैयार होते हैं, उस समाज को अपनी क्षमता के अनुसार आप अगर थोड़ा सा भी बेहतर कर पाए, यही गोल डॉक्टर कलाम हमारे लिए इस किताब के जरिए सेट करते हैं। जब आप किसी से इतना कुछ सीखते हैं तो आप हमेशा ये जानने के लिए उत्सुक रहते हैं कि उस इंसान ने आगे जाकर जीवन में क्या क्या हासिल किया। विंग्स ऑफ फायर में डॉक्टर कलाम के साइंटिस्ट काल की कहानी है, पर हम में से बहुत लोग उन्हें इंडिया के एक्स प्रेसिडेंट के रूप में पहले जानते थे। इसी दौर की कहानी दर्ज की गई है द कलाम इफेक्ट में, जिसे लिखा है उनके राष्ट्रपति काल के सेक्रेटरी पीएम नायर ने। पॉलिटिक्स में हम अक्सर देखते हैं कि ह्यूमन कनेक्शंस और वार्मथ इतनी आसानी से नहीं पाए जाते हैं, और इस किताब में हम देखते हैं कि ऐसे कई वाक्य हैं जहाँ पे डॉक्टर कलाम ने अपने शांत स्वभाव और गर्मजोशी से बहुत सारी मुश्किल पॉलिटिकल प्रॉब्लम सॉल्व की। तो ये थी मेरी आज की रिकमेंडेशंस। अपने सुझाव कमेंट्स में मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा और उम्मीद करता हूँ कि हमारी मुलाकात जल्दी होगी कुछ नए रिकमेंडेशंस के साथ। जाते जाते मैं विंग्स ऑफ फायर के हिंदी अनुवाद परवास के अंत का एक अंश आपको पढ़कर सुनाना चाहूँगा। मुझे ऐसा कोई गुरूर नहीं है कि मेरी जिंदगी सबके लिए एक मिसाल बनेगी, मगर ऐसा हो सकता है कि कोई मायूस बच्चा किसी गुमनाम सी जगह पर जो समाज के किसी माजूर हिस्से से ताल्लुक रखता हो, वो ये पढ़े और उसे चैन मिले। ये पढ़े और उसकी उम्मीद रोशन हो जाए। हो सकता है ये कुछ बच्चों को नाउम्मीदी से बाहर ले आए और जिसे वो मजबूरी समझते हैं उन्हें वो मजबूरी ना लगे। उन्हें ये यकीन रहे कि वो जहां भी है खुदा उनके साथ है। काश हर हिंदुस्तानी के दिल में जलती हुई लौ को पर लग जाए और उस लौ की परवास से सारा आसमान रोशन हो जाए।